माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने का विज्ञान क्या है? क्या एक ही माला पे परिवार के सभी सदस्य नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? और रुद्राक्ष की माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने में दोनों में क्या अंतर है? दोनों का क्या विज्ञान है ये जहाँ तक माला और सांस का सवाल है, सांस की माला भी माला ही है। जैसे रुद्राक्ष में 108 दाने होते हैं एक माला में, वैसे सांसों की भी माला माला ही है, दोनों माला है। सांसों की गिनती नहीं की जाती है, रुद्राक्ष में गिनती पहले से की हुई है। रुद्राक्ष में भी 108 बार जप नहीं किया जाता है, वो 108 बार गिनती की हुई है दानों की। उसी पर आपको जो भी आपके मंत्र हो, शिव सीता में तो नमः शिवाय है, नमः शिवाय आप करते हैं। लेकिन क्या होगा इससे? अरे नमः शिवाय का मानी शिव को प्रणाम होता है ना। तो अगर आप माला से करिए चाहे सांस पर करिए चाहे ऐसे करिए, शिव को प्रणाम तो करिए। नमः शिवाय शब्द का अर्थ है शिव को प्रणाम, तो शिव को प्रणाम तो करिए। इसलिए नमः शिवाय का नमन भी होता है, मनन भी होता है। मनन का मानी मन जिसको बार बार दोहराए, नमः शिवाय का मनन होगा, यानी मन ही मन शिव को प्रणाम होगा। उसमें नमः शिवाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और रुद्राक्ष एक ही माला पर घर के सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक बाथरूम में सब लोग जला कि ना हो नहीं मत। या एक ही थाली घर में है, पारा पारी लोग खाते हैं कि नहीं? आपके पास माला नहीं है, या माला तो बहुत जरूरी भी नहीं है, रखते हैं आप एक ही माला रखे हुए हैं, तो सब लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मन करे अपनी अपनी माला रखिए। मैं तो माला रखता ही नहीं भाई साहब, 20-21 साल हो गए माला है मेरे पास, मैं रखता नहीं, मैं जपता हूं, क्योंकि महादेव को प्रणाम करना है। मंत्र बिना अर्थ और चैतन्य के कोई फल नहीं देते। तो अर्थ तो मालूम है, नमः शिवाय का अर्थ हुआ शिव को प्रणाम। चैतन्य कहां से लाइएगा? चैतन्य का मानी हुआ उसमें भाव, उसमें जो उस मंत्र में जो भाव है, उस मंत्र में जो सत्ता बैठी है, उसके प्रति आपका लगाव, तो शिव से लगाव हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। नमः शिवाय का नमन करिए या मनन करिए, माला पर करिए या सांस पर करिए, या दोनों के बिना करिए। प्रणाम तो करिए भाई साहब, हम लोग प्रणाम कहाँ करते हैं? चलिए करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये बात आती है। वैसे सिर्फ जो कोई बच्चे थे आज बड़े हो गए विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ असमंजस की स्थिति ये हो जाती है कि महादेव गुरु का कार्य करने के साथ पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करती हूँ तो डर लगता है महादेव ना छूट जाए। अब महादेव की ओर चलती हूँ तो डर लगता है कि पढ़ाई कैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबू, विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम भी विद्यार्थी रहे, बात है साफ। विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक महादेव गुरु और पढ़ना है, रांची में बारिश हो रही है। देखो मैं 6ठा क्लास में था ना, तब से साधना जगत में घुसा हुआ। मेरे पिताजी अफसर थे जमुई में, उससे भी पहले से घुसा हुआ। क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? पहली बार कमीशन में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, बाद में बैठा तो बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। पढ़ा नहीं क्या? बिना पढ़े हो गए? आप कई काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करिए मनोयोग से करिए, मन से करिए। समय निर्धारित कर लीजिए।
मैं शासन में था और महादेव का काम किया कि नहीं, मैंने उसी पीरियड में किया ही किया। रात तो मिलती थी ना 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, उसी में करता था। ये बहाना नहीं चलेगा कि पढ़ेंगे कैसे आप महादेव का काम। आप पढ़िए पहले, छोड़िए महादेव। महादेव काम महादेव करता है, हम लोग खाली दिखते हैं, हम लोग कोई वैल्यू तैल्यू नहीं है, हम लोग की कोई कीमत नहीं। हम लोग झूठो सीना फुलाते हैं, एक बटन खोल के रखते हैं कि हम महादेव का काम किया। हाँ, उस जिला में हम ही तो हिले, हम ही शुरू किया है। ये सब धपोर संखी है, करते हैं महादेव, दिखते हैं आप। हम आप कुछ नहीं करते, इसीलिए महादेव से दया मांगो और पढ़ाई करो। ये बहाना नहीं चलेगा महादेव कोई पढ़ाई कैसे होगा। महादेव का बंद करो, पढ़ाई करो। अब महादेव का काम क्या है ये हमको बता दो। महादेव को प्रणाम कर लेना है भैया। कोई मिले तो गप कर लेना कि हम भी शिव को गुरु मानते हैं, आप भी मानिएगा भाई साहब। मान लिया तो अच्छा है, अच्छी बात बतानी चाहिए। ई अगर कहेगा ई या ई, हम कहेंगे पहले पढ़ाई कीजिए। आपने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में जहाँ चारों ओर दर्द और पीड़ा है, वहाँ ऐसा बनना, रहना और जीना क्या आसान है। कृपया मार्गदर्शन करिए। हमने एक पंक्ति और कही है, रहो इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया के हो के नहीं रह जाओ। कैसे तो है, लिखा है, लिखा है, जी है। इस दुनिया में रहो, लेकिन इस दुनिया में रहो, रहना ही है। हम लोगों के लिए बनी है तो रहेगा कौन, दूसरा कोई इंसान रहेगा ही ना। रहो यहाँ, लेकिन यहाँ के हो के मत रह जाओ। कि जहाँ होइएगा ये कष्ट का कारण बनेगा। ये जब मेरा शब्द है ना, जहाँ होगा कि मेरा है, बस आपके कष्ट का कारण बनेगा ही। इसीलिए निष्क्रिय रहो, भोगो इसको, लेकिन इससे जुड़ो मत। गाड़ियां हैं, चलो उस पर, उसको जहां अपना समझे ढेर, तो कष्ट दे देगी गाड़ी तुमको। क्या ना समझ? ये बनो तो हाँ, बनो तो शिव, यानी मस्ती में रहो।